जुबानी जंग की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। एक तरफ प्रधानमंत्री की शिकायत है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की शिकायत है। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस ने लगाया है धर्म विशेष के खिलाफ भाषण देने का आरोप, तो राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है उत्तर दक्षिण और भाषा के आधार पर बंटवारे का आरोप। अब नजरें चुनाव आयोग पर है, किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। ये अर्बन नक्सल की सोच, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। सियासत सुलग रही है। कांग्रेस पीएम मोदी के बयान से नाराज है तो बीजेपी राहुल और कांग्रेस से। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने राजस्थान में रैली के दौरान कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर अब सियासी संग्राम छिड़ा है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। बांसवाड़ा में दिए पीएम के इस बयान पर कांग्रेस अब नाराज है। हालांकि सोमवार को पीएम जब अलीगढ़ पहुंचे तो फिर उन्होंने अपने आरोप दोहराए। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। प्रधानमंत्री के आरोपों को लेकर कांग्रेस कल चुनाव आयोग पहुंच गई। पार्टी ने पीएम के खिलाफ शिकायत की और कहा कि वो धर्म विशेष के आधार पर बयान दे रहे हैं। आप उनका वो प्रोग्राम देख लीजिए, हमने लिंक दी है चुनाव आयोग को। वो इतना भद्दा है, वो इतना उत्तेजनापूर्ण है, वो इतना आपसी वैमनस्य फैलाता है, वो इतना धार्मिक है, वो इतना गैर कानूनी है, वो इतना धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है कि हमारा पूरा शर्म से माथा झुक जाए। कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से शिकायत कर निकले। कुछ ही देर बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भाषा और राज्य के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की है और कांग्रेस हमेशा दरार पैदा करने की साजिश करती है। देश तरक्की कर रहा है लेकिन राहुल गांधी जी देश को टुकड़ों में बांटने की, भाषाओं में बांटने की, प्रांतों में बांटने की बात कर रहे हैं। हमने लिखित में शिकायत दी है, उनके भाषणों के लिंक्स दिए हैं और कठोर कार्रवाई की मांग की। वैसे पीएम के घुसपैठिया वाले बयान को लेकर लेफ्ट ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। कभी सहयोगी रही अकाली दल ने भी बयान को लेकर नाराजगी जताई, लेकिन उठे सियासी तूफान के बीच चुनाव आयोग ने पीएम के बयान को लेकर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा वाले भाषण पर कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई है, लेकिन कांग्रेस के हर वार पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। उन्होंने जिस ढंग से समाज में एक मैसेज देने का काम किया मनमोहन सिंह ने, जब वो प्रधानमंत्री रहे 10 साल पहले, कि भारत की संपदा पर
सबसे पहला हक मुसलमानों का है। हमारे प्रधानमंत्री ने दिया कि भारत के संविधान पर सबसे पहला हक गरीबों का है। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है। मुसलमानों के केवल वोट के लिए ऐसी बातें करते हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, दोनों ही पार्टियां चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंची है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास क्या पावर होती है इस केस में? अगर किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है तो ऐसे में क्या पावर है उनके पास? इसमें बहुत ही साधारण और सिंपल बात है कि निर्वाचन आयोग के पास जब भी इस तरह की कोई शिकायत जाती है, निर्वाचन आयोग जिनके खिलाफ शिकायत होती है उनको नोटिस जारी करता है और उनसे जवाब मांगता है। जाहिर है कि दोनों शिकायतें एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो ऐसे में दोनों को नोटिस जाएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की गई है, वामपंथी दलों ने की है और बाकी अन्य लोगों ने की है, तो इसमें दोनों तरफ को नोटिस जाएगा। नोटिस का 24 घंटे 48 घंटे में जवाब मांगा जाता है और इसके बाद फिर निर्वाचन आयोग शिकायतों और शिकायतों के साथ मिली सामग्री यानी वीडियो या जो भी प्रकाशित सामग्री हो, तो उन सबूतों का अध्ययन करता है और उसके बाद उस पर चर्चा करने के बाद आयोग तय करता है कि क्या ये एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। अगर उल्लंघन है तो आयोग फिर निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई करता है। इसमें 2-3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है आयोग अपनी नाखुशी जता सकता है, असंतोष जाहिर कर सकता है और साथ ही चेतावनी दे सकता है, या फिर 24 या 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा सकता है। तो आयोग के विवेक पर निर्भर है कि वो किस तरह की दंड या प्रावधान करता है जिसे पालन करना जरूरी होगा। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी में अब आर पार की जंग छिड़ गई है। बांसुरी स्वराज और रेणुका चौधरी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बोल दिए? एक हिंदू महिला की मंगलसूत्र की मान सम्मान नहीं दे सकते हैं। इतनी अपमान हुई हमारी, इतनी लाखों महिलाओं की अपमान हुई है इस देश भर में, और ये क्या नफरत को नहीं फैला रहे हैं? ये हेट स्पीच है। इतना हेट आप फैला रहे हैं कि मुसलमान भाइयों को दे देंगे तो वो कौन से भीख मंगू है? वो आप लेंगे हमारी नहीं। माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी रैली में कहा था कि वो सभी भारतीयों की जितनी भी संपत्ति है जो उन्होंने मेहनत से अर्जित करे हैं उसका ऑडिट करेंगे, उसका सर्वेलेंस करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात उन्होंने करी थी। माननीय प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि इस देश के रिसोर्सेज पे एक पर्टिकुलर समुदाय का ज्यादा हक है। तो आप मुझे बताइए कि आज वो किस बात पर मुखालफत कर रहे हैं? तो उन्हीं के शब्द हैं।